80 के दशक में एक सीरियल आया करता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इस सीरियल का लीड कैरेक्टर, जो कि एक ऑफिस में अकाउंटेंट की नौकरी करता था, वो दिन में ही सपने देखने लगता था। और उन सपनों में वो क्या ही देखता था मत पूछिए। वो अपने सपनों में अपने सारे अरमान पूरे होते देखता था, जिसका कि दूर दूर तक रियलिटी से कोई वास्ता नहीं होता। यह सीरियल इतना हिट हुआ था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने अपने आप में एक मुहावरा बन गया और आज भी इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े सपने देखने लगते हैं, चाहे वो कभी पूरे हों या ना हो। ऐसा ही एक सपना इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जा रहा है, लेकिन उसके मुंगेरी लाल कई हैं। कौन है वो, ये आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। अपने चाचा शरद पवार से हाथ छुड़ाकर अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए हैं। उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, ऐसा वो और उनके लोग लगातार दावा कर रहे हैं। वैसे ये सब एनसीपी में एक न एक दिन होगा, ये बात बहुत पहले से पता चल रही थी। 2019 में यही अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ उस समय डिप्टी सीएम की शपथ लेने राजभवन पहुंच गए थे, जब राज्य की जनता सो रही थी। 80 घंटे वो डिप्टी सीएम रहे भी, लेकिन फिर चाचा के दबाव में घर वापसी करनी पड़ी। फिर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी और उसमें भी वो डिप्टी सीएम ही रहे। फिर भी अजित पवार के सीएम बनने की हसरतें हमेशा से ही हिलोरे मारती रहीं, लेकिन अब वो करते तो भी क्या करते। उनकी पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र में कभी इस पोजीशन में आ ही नहीं पाई कि उनकी सहयोगी पार्टियां उनको आगे करके सीएम बनने का मौका देते। 2019 में भी शिवसेना के एनसीपी से ज्यादा विधायक थे, तो शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सीएम बनवाया। लेकिन अजित पवार की इच्छाएं हमेशा से ही कुलबुलाती रहीं और बीच बीच में उनकी जुबान से ये बात निकल भी गई। अभी कुछ दिन पहले ही पत्रकारों से बात करते वक्त वो बोल पड़े थे कि सीएम बनना किसको नहीं अच्छा लगता। उन्हें आज भी मौका दिया गया तो वो सीएम बनने के लिए तैयार है। लेकिन सीएम बनने का जो सपना अजित पवार एक जमाने से देखते आ रहे हैं, अब वही सपना एनसीपी के कुछ और लोग भी देख रहे हैं। एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने एक ऐसा वीडियो ट्वीट किया है कि अजित पवार आने वाले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ही लेंगे। ये वीडियो ट्वीट उन्होंने अजित पवार के जन्मदिन के मौके पर किया था, तो लोगों को ये लगा कि जन्मदिन के मौके पर मिटकरी अपने नेता के लिए अपनी चाटुकारिता का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यही बात कुछ दिनों पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी कही थी। उन्होंने कहा था कि अजित पवार बहुत जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बेसिर पैर की बातें करने के लिए संजय राउत जाने ही जाते हैं, इसलिए इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उनका दावा था कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र सरकार में कोई बहुत बड़ा उलटफेर होगा और अजित पवार सीएम की कुर्सी पर होंगे। अब नंबर्स हैं नहीं, बार्गेनिंग पावर है नहीं, सरकार में स्थिति ऐसी है कि आपके बगैर भी सरकार चलेगी और ठीक ठाक चलेगी, चल ही रही थी। ऐसे में कौन भला अजित पवार को मुख्यमंत्री बना देगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। ऐसे में द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि ये मुख्यमंत्री बनने का जो सपना अजित पवार और उनके विधायक या और कुछ नेता देख रहे हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने के बराबर है कि नहीं? और अगर है तो क्या ऐसे रायते राजनीति में जानबूझकर फैलाए जाते हैं ताकि माहौल बना रहे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।